हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल वोकैब इंग्लिश गुरु पे। मैं हूं गौरव धवन। सो गाइस, वो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं एलडीसी की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उनके लिए आज मैं लेके आया हूं एक क्विज। सो गाइस, स्पेशली वैसे तो ये क्विज डिजाइंड है एलडीसी के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि लेवल इसका वही रखा गया है। तो छोटी सी क्विज है एक, और उम्मीद करता हूँ आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और लास्ट के अंदर यानी वीडियो के ख़त्म होने के बाद आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कितने मार्क्स आपके आए। और गाइस, एलडीसी के लिए इंग्लिश के लिए एक स्पेशल कोर्स, क्रैश कोर्स 40 डेज का हमने स्टार्ट किया है, मतलब स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी 24 से, जो कि ऑनलाइन भी होगा। सो अगर आप वो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। और ये कोर्स कंप्लीटली सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पहले तैयारी की है और इन 40 डेज के अंदर वो बेस्ट देना चाह रहे हैं और इंग्लिश को कैसे क्रैक करना है, इसके लिए ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। सो गाइज, जो लोग चाहते हैं हर हाल में इंग्लिश को ढंग से हैंडल करना, अच्छे मार्क्स लेके आना एलडीसी के अंदर, वो ज़रूर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यानी ऑफलाइन और रिकॉर्डेड दोनों ही मोड में मिल जाएगा, लाइव क्लासेस भी चलेंगी। सो कोई भी जानकारी अगर इसके लिए चाहिए हो, सो वैसे डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दे दिया जाएगा, तो मैं लिख भी देता हूँ, आप इस नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। ये नंबर है गाइस, 8104229005। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्विज। So here is the first question for you guys. The acid test. So options आपके सामने हैं, तो आप दीजिए आंसर, मैं बढ़ता हूं आगे। So the correct answer is a fact, event or situation that proves something. यानी एक ऐसी बात या कोई ऐसी सिचुएशन जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, जो प्रूव कर दे किसी चीज को। चलिए जी, आपको बताना है सिनोनिम इनएप्ट का। सिनोनिम बताना है इनएप्ट का। हम बहुत जल्द क्वेश्चंस लेके आएंगे सफिक्स पे, प्रीफिक्स पे और अलग अलग जो पार्ट्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पे, ट्रांसलेशन पे। सो बने रहिएगा। अब आने वाली क्विज़ेस के अंदर सारे हर टाइप के क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा। चलिए, आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। सो क्लमजी इज द राइट आंसर, क्योंकि एक शब्द होता है, वैसे तो जो शब्द होता है एक होता है एप्ट। एप्ट एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है जो चीज एकदम फिट है, सुटेबल है, और ये लगभग इसका उल्टा शब्द है इनएप्ट। इनएप्ट का मतलब होता है जो चीज कहीं फिट ना आए, भद्दी सी लगे। तो क्लमजी एक ऐसा वर्ड है जो बिल्कुल यहाँ पे इसका क्या है, हमें सिनोनिम चाहिए। तो एप्ट का मतलब जो होता है फिट, और इनएप्ट का मतलब जो फिट ना हो। तो हमें ऐसी चीज जो अनफिट है उसका सिनोनिम चाहिए था, दैट इज क्लमजी। एकदम ओके। चलिए, अब ध्यान रखना, आपको एंटोनिम चाहिए किसका, एक्सेप्शनल का। तो अगर इस वर्ड का मीनिंग पता है तो उल्टा ढूंढना है। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, मैं बढ़ता हूं आगे। हाँ जी, तो एक्सेप्शनल का हमें चाहिए था एंटोनिम, यानी अनरिमार्केबल। तो एक्सेप्शनल का मतलब होता है जो चीज कॉमन, जो चीज क्या हो, जो थोड़ी हटके हो। ठीक है जी, जो चीज थोड़ी सी हटके हो। अनरिमार्केबल क्या होता है, नॉट पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग। तो अनरिमार्केबल का मतलब जो चीज कॉमन हो, रिमार्केबल यानी कुछ बहुत ज्यादा, जैसे हमने कहते हैं कि उसके अंदर रिमार्केबल इंप्रूवमेंट है, ये यानी थोड़ी बहुत नहीं, हटके, काफी। तो रिमार्केबल जो होता है वो होता है बहुत ज्यादा, और अनरिमार्केबल का मतलब नॉर्मल, ऑर्डिनरी। चलिए, तो अनइमेजिनेबल मालूम है, जिसको इमेजिन ना किया जा सके, अनथिंकेबल जिसे सोचा ना जा सके, और अनकॉमन यानी जो चीज कॉमन ना हो।
तो ये दोनों तो सिनोनिम हो गए, एक्सेप्शनल और अनकॉमन। वन वर्ड चाहिए अब हमें, अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स। तो लेक्सिकोग्राफर, कोरियोग्राफर, कार्टोग्राफर, कैलीग्राफर, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं, मैं बढ़ता हूं आगे। चलिए जी, कार्टोग्राफर इज द राइट आंसर। तो क्यों है ये राइट आंसर, देखते हैं। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो डिक्शनरीज बनाए। कोरियोग्राफर आई होप सबको पता है, जो डांस स्टेप्स की सीक्वेंस बनाते हैं, बताते हैं। और कैलीग्राफर का मतलब होता है जो बंदा अच्छी हैंड राइटिंग के लिए जाना जाए, जो अच्छा लिख सके, अच्छे तरीके से हैंड राइटिंग जिसकी बड़ी अच्छी हो, तो कैलीग्राफर होता है। और कार्टोग्राफर का मतलब जो मैप्स को ड्रॉ करता है। एक और वन वर्ड है, अ सिलिंड्रिकल कंटेनर बल्जिंग आउट इन द मिडल, ट्रेडिशनली मेड ऑफ वुडन स्टेव्स फॉर कीपिंग ऑयल या बियर। चलिए जी, करिए कोशिश। बिन, बैरल, बेल और बुशल। चलिए मैं बताता हूं सही आंसर इसका। सो बैरल इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्योंकि सिर्फ लिखने से यहां मजा नहीं आएगा, तो मैंने इसके लिए आपको इसकी फोटो भी दी है। देखो, बिन का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको आप ट्रैश या जो वेस्ट होता है उसको फेंकने के लिए यूज करते हैं। तो जैसे डस्टबिन अपने यूज कर लेते हैं, तो बिन तो वो होता है सिंपल एक कंटेनर होता है जिसमें आप खाली बेकार कुछ भी सामान फेंकते हो। तो जो अभी हमने बैरल वर्ड यूज किया ना, तो ये है बैरल। ठीक है, देखो सिलेंड्रिकल है, बीच में से ढोल की तरह, ढोलक की तरह बाहर आ जाता है, और ये लकड़ी का बना होता है। इसके अंदर लोग रखते हैं बियर या जो ऑयल वगैरह। और जो चीज बेल है वो ये है, जो भूसे की ट्रॉलियां, जो ट्रॉलीज आप देखते हो बड़ी बड़ी, उसमें इस तरह से चीजें पैक करी होती हैं, ये होता तो भूसा ही है। तो ये जो चीज है ये इसको बेल कहते हैं। और बुशल ये होता है। बुशल भी, हालांकि ये देखो, ये अब ये ढोलक की तरह नहीं है, ये एक जो अपने नॉर्मली जब अपने आइसक्रीम खाते हैं तो वो जो छोटा सा अपने को मिलता है कप टाइप का, तो ये वैसा देखने में होता है। इसके अंदर ये भी वुडन है, इसके अंदर फ्रूट्स वगैरह के काम आ जाता है। अगर वीडियो पसंद आ रही है गाइस तो लाइक शेयर जरूर करना है, कमेंट जरूर बताना। अभी चल रहा है, कहानी रुकी नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं फिलर्स की। तो पढ़िए इस सेंटेंस को, टेक योर टाइम और आंसर दीजिए। चलिए मैं देता हूं इसका आंसर। देखिए जी, अब वो कह रहे हैं कि द कंट्रीज मेजर इंडस्ट्रियल हाउसेस हैव अ डैश इन द पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, तो यहां पे वैसे तो तीनों के तीनों वर्ड्स ऐसे हैं जो ये जो 2 वर्ड्स हैं ना, ये पहले जो 2 वर्ड्स हैं ये काम कर सकते हैं नाउन का भी, ये काम कर सकते हैं वर्ब का भी। ये दोनों काम नाउन, और ये दोनों जो वर्ड्स हैं दोनों काम कर सकते हैं। ये जो शब्द है ये तो प्रॉपर नाउन ही है। अभी हमें एक ऐसा शब्द चाहिए, हैव अ डैश, तो हमें तो नाउन चाहिए, और तीनों के तीनों नाउन जैसा काम कर ही सकते हैं, चारों के चारों। तो खैर यहाँ ये वाली बात तो नहीं लगेगी, यहाँ सिर्फ प्रॉपर लॉजिक से ही जाना पड़ेगा लग रहा है। तो कह रहे हैं कि द कंट्रीज मेजर इंडस्ट्रियल हाउस, यानी कि जो देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, रिलायंस वगैरह, तो उनका पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक बहुत बड़ा डैश है, विच दे हैव ऑलवेज लिबरली फंडेड, यानी उन पार्टीज को उन्होंने बहुत ज्यादा जो है फंड किया है, क्योंकि उनका पार्टीज में डैश है। तो पार्टीज के अंदर उनका सिर्फ स्टेक हो सकता है। स्टेक का मतलब एक तरीके से हिस्सा होता है, एक तरीके से हिस्सा ही होता है। यही यहां फिट बैठेगा और उनको फिट में नहीं बैठेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा हैक है, यानी आप झट से इसका आंसर दे सकते हो ऐसे। तो आप वीडियो रोक के दीजिए आंसर, मैं बढ़ता हूं आगे। देखिए, यहां पे एक शब्द आ रहा है, देखो ये वुड के बाद हमें एक V1 चाहिए, और मोडाल और V1 दोनों मिलके एक तरीके से वर्ब जैसा ही काम कर रहे हैं।
वर्ब के जस्ट बाद जब भी रिफ्लेक्सिव आता है, यानी स्पेशली अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है, तो इसका मतलब जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों सेम है। जैसे हम कहते हैं ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को मार लिया। अब ऐसी सिचुएशन में ये जो ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो चेयरमैन है शोर द होल्डर्स शेयर होल्डर्स दैट द मैनेजमेंट, तो यहाँ पे ये जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को इट कह सकते हैं, तो मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे इट सेल्फ आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है तो हमें कुछ और भी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे शेयर देखो, यानी हमें ये पता लग गया कि ये दोनों चीजें एक हैं, तो यहाँ पे शेयर खुद से तो नहीं करेगा ना वो, ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे शेयर वर्ड नहीं आ सकता। तो जो चीज, अब दोनों में वो चीज हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन में इंसान क्या कर सकता है, खुद को शेयर नहीं कर सकता, खुद को बैलेंस नहीं कर सकता, खुद को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, हाँ खुद को एक्सर्ट कर सकता है। एक्सर्ट का मतलब क्या होता है, झोंकना। हम कहते हैं ना मैं खुद को झोंक दूंगा, तो खुद को एक्सर्ट कर सकता है। तो मैनेजमेंट वुड एक्सर्ट इटसेल्फ, तो शेयर होल्डर्स, चेयरमैन ने श्योर किया किसको, शेयर होल्डर्स को, कि जो मैनेजमेंट है ना वो अपनी बार खुद को झोंक देगी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शन इस, ये जो अभी हमने एक फिनोमिना बताया आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला, कि जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट वाली जगह पे यूज होगा तो उसका जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उस सिचुएशन में दोनों सेम होने चाहिए, एक ही इंसान होना चाहिए, जैसे कि भैया हो रहा है। चलिए जी, चलिए शाबाश, करिए कोशिश। आप अभी भी आंसर सोच सकते हैं मन में, वीडियो पॉज करके भी सोच सकते हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। देखिए जी, अ नंबर ऑफ इंडियन गुड्स फेस अ डैश कंपटीशन फ्रॉम चाइनीज गुड्स इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस एंड लुक्स। देखो कंपटीशन के लिए, जब अपने कहते हैं ना कि बहुत ही नेक टू नेक कंपटीशन है, बड़ा बहुत ही कट्टर या कहते हैं ना, तो उस सिचुएशन में फियर्स वर्ड कंपटीशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। फियर्स का एक मतलब भयानक होता है, फियर्स का एक मतलब तीखा भी होता है। तो यहाँ पे जो फियर्स वर्ड है उसका मतलब जो है वो बहुत ज्यादा सेट आ रहा है, एकदम ओके। रूथलेस कंपटीशन जो होता है उसको मतलब रूथलेस कहते हैं, मतलब बिल्कुल दया नहीं है, तो उस चीज को फियर्स वर्ड डिस्ट्रक्ट, मतलब कंपटीशन को के लिए आप यूज कर सकते हैं ये वर्ड फियर्स, यानी बहुत ही तगड़ा कंपटीशन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हम एरर में आ गए हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए जी, मैं बढ़ रहा हूं आगे। देखो जी, खुद सोचिए आप, ये क्या है, रिडंडेंसी हो गई, रिडंडेंसी हो गई, या आप ये कह सकते सुपरफ्लुअस वाली कहानी होगी कि जब आपने एक्सीड वर्ड यूज कर दिया तो फिर मोर देन की क्या बात है, फिर मोर देन क्यों लिखना है, ठीक है ना, फिर हमें मोर लगाने की जरूरत है ही नहीं, मोर देन की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, देखिए द एसे शुड नॉट एक्सीड 250 वर्ड्स, यानी जो एसे है वो 250 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द एसे शुड नॉट बी मोर देन, तो या तो मोर देन लगा लो या एक्सीड लगा लो, हम दोनों ही लगा रहे हैं। क्लियर है ना। तो गलती कौन से पार्ट में है, गलती है बी पार्ट के अंदर। ठीक है जी, चलिए बेसिक्स के ऊपर ये क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है। वैसे इस सेंटेंस की ना हिंदी बनाओ। ये सेंटेंस कह रहा है, मैं जानता हूं एक डॉक्टर को जिसके बारे में तुम कह रहे हो या जिसके बारे में तुम बता रहे हो। मैं जानता हूं एक डॉक्टर को जिसके बारे में तुम बता रहे हो। आप सोचो, हो सकता है मेरे बोलने से आंसर निकल आया हो। तो अब क्या कहते हैं ऐसी सिचुएशन जनरली क्या बोलते हैं, मैं जानता हूं उस डॉक्टर को या मैं जानता हूं एक डॉक्टर को। मैं जानता हूं उस डॉक्टर को जिसके बारे में तुम बता रहे हो। और ये बात मैं अपनी क्लास में बहुत बार बता चुका हूं कि अगर द जो है वो कॉमन नाउन से पहले आता है, अगर द कॉमन नाउन से पहले आता है तो इस द का मतलब
उस, वह, वो, ठीक है, ये इस तरह का बन जाता है, उन, ये चीज बन जाती है, ये मीनिंग बन जाता है। क्लियर है? करिए कोशिश। चलिए, जिनको आता है ना उनको आ ही गया होगा अभी तक। मैं देता हूं इसका आंसर। शॉक्ड एक ऐसा वर्ड है जो अपने बाद एट लेता है। क्लियर है? लुक एट द एग्जांपल्स, देखिए, दे वर इम्पेशेंट एट द डिले, he was delighted at the result। तो कुछ और वर्ड्स भी हैं जो मैंने एग्जांपल में दे दिए, इम्पेशेंट है, डिलाइटेड है, जो अपने बाद एट लेते हैं। तो शॉक्ड अपने बाद एट लेते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हैरानी को शो करते हैं और उन सबके साथ लगभग एट ही आता है। परप्लेक्स है, बेफल्ड है, डम्फाउंड है, कन्फाउंड है, सरप्राइज्ड है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, एस्टाउंड है। तो उनके साथ क्या आता है? यही आता है, एट ही आता है। ओके, आई होप पढ़ते ही ये चीज आंसर देने वाली है तो आपको आ गई होगी। देखिए जी, व्हेन केयरफुली एग्जामिन्ड, तो यहाँ पे केयरफुली एग्जामिन्ड की जगह एग्जामिन्ड केयरफुली होना चाहिए था, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये केयरफुली जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो सेंटेंस में वर्ब के बाद आता है। क्लियर है जी? वर्ब के बाद आता है अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो। तो अभी ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब के बाद आएगा। जब जितने भी एडवर्ब्स होते हैं जो कैसे का जवाब होते हैं, तो अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता तो फिर वो वर्ब के बाद ही आते हैं, क्योंकि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में तो दुनिया की कोई ताकत आ ही नहीं सकती। चलिए जी, आई होप ये भी आपने देख लिया होगा। वुड यू प्लीज ऑर्डर फॉर टी एंड बिस्किट्स। देखिए जी, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, उनके बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं आ सकता। या आप ऐसा भी कह सकते हैं ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑर्डर उनमें से एक है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर सेंटेंस में वर्ब आ रही है और आपको ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में भी मैंने बताया था कुछ नहीं आ सकता। तो यहाँ पे देखो, ऑर्डर एक वर्ब है कि क्या आप ऑर्डर करोगे, किस चीज का, किस चीज का ऑर्डर करना है? टी और बिस्किट्स। तो ये जो चीज है क्या ऑर्डर करना है, तो क्या का जवाब हमें मिल गया, यानी ऑब्जेक्ट हमें मिल गया टी एंड बिस्किट्स। तो फिर जब हमारे पास वर्ब आ गई, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ भी नहीं आएगा। ये कुछ बेसिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, बैच में बताऊंगा, हमारी क्लासेस में सब ये कॉमन चीजें चलती रहती हैं। चलिए, ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, मुझे इजी सा नहीं है वैसे, अच्छा क्वेश्चन है ये, तो कोशिश कीजिए आप। मैं देता हूं आंसर। A few selfish leaders are bent to harm। देखो, bent एक ऐसा वर्ड है जो अपने बाद V1 प्लस ing फॉर्म लेता है वर्ब की। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। हमें bent to harm की जगह bent on harming। देखो, 2 प्लस V1, 2 प्लस V1 इंफिनिटिव होता है। तो कुछ वर्ब्स कह दो या कुछ वर्ड्स कह दो, कुछ वर्ड्स अपने बाद क्या लेते हैं? 2 प्लस V1 लेते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स अपने बाद क्या लेते हैं? V1 प्लस ing फॉर्म लेते हैं। तो अब इनका तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। वो वर्ड्स भी हो सकते हैं, फ्रेज भी हो सकते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल मैं दे देता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। देखिए, be used to, accustomed to, averse to, with a view to, addicted to, devoted to, in addition to, look forward to, object to, owing to, given to, taken to, prone to, ये phrases हैं।
हालांकि ये चीजें 2 पे खत्म हो रही है, लेकिन फिर भी अपने बाद वी वन प्लस आई एन जी लेती हैं। ठीक है जी। और ये इसका एग्जाम्पल ऐसी जो अभी अपने वर्ड पढ़ा, जैसे बेंट पढ़ा, ऐसे बहुत सारे वर्ड है, जैसे वर्थ है, तो वर्थ के बाद भी आपको वी वन प्लस आई एन जी चाहिए। तो ये मैंने फ्रेज बता दिए, वर्ड्स भी हैं कुछ, तो आपको ध्यान रखना है उनका। तो गाइस फिर से एक बार ध्यान रखिए, लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है 24 जनवरी से, यानी ट्यूसडे से, और एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड। अब 40 दिन में जो हो सकता है ना, बिल्कुल बेस्ट स्ट्रेटेजी का यूज करना है हमने, ताकि इंग्लिश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपके मार्क्स आ सकें। और ऐप का नाम है वोकैब इंग्लिश गुरु, जिसपे आप वो फ्री क्लास जो फ्री कह रहा हूँ, जो ऑनलाइन क्लास है वो लगा सकते हो। और अगर और जानकारी चाहिए तो आपको इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपना जो स्कोर है वो जरूर मेंशन करना, ठीक है, घबराने की बात नहीं। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।